नेचर वॉक के लिए निकल चुके हैं हम भी सब। नेचर वॉक लेपर्ड भी, टाइगर भी, डियर भी, हाँ वही अंतर है पहाड़ के जंगल में और हमारे यहाँ के जंगल में। तो ये हमें कंपेयर करना है। पढ़ो क्या है? एक तरीके का इसको सेमी एवरग्रीन, एक होता है एवरग्रीन, एक होता है सेमी एवरग्रीन, यानी वो पत्ते गिराता भी है पर उसमें हरे पत्ते रहते हैं। एक होता है डेसिडियस, जो पेड़ बिल्कुल पत्ते गिरा देता है, जैसे अखरोट के पेड़ आपने देखे, अखरोट के पेड़ एक बार पत्ते गिराता है। और कौन एक पेड़ का नाम बताओ अपने आसपास जो पूरे पत्ते गिराए? खुमानी, आड़ू, गुलाम। चारों के दिनों में देखा होगा कि कुछ जो फ्रूटिंग ट्रीज हैं वो अपने पत्ते गिराए, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने से वो अपना आवरण बदल देती है ना, तो पत्तियां गिर जाती हैं और वो सरवाइव करने के लिए तैयार है। सतरीसा, सतरीठा, रीठा ये है, ये रीठी का पेड़ है, तो इसी के दाने से वो सतरीठा से हुआ है। ठीक, देखो पत्ते कैसे होता है। इस पेड़ का बिहेवियर और उस पेड़ का बिहेवियर, इसके सारे पत्ते गिरे हुए है ना, सारे पत्ते गिर गए ना, इसके डंडी बची है, तो ये एक डेसिडियस कह सकते हैं इसको। इन्हें सारी पत्तियां गिरा दी। जैसे आपकी तरफ होता होगा बांज का पेड़ पूरे पत्ते नहीं गिराता ना, देखा है, पत्ते गिराता है ना। नेचर शिकार तुम्हारा ही बनाएगा। अरे आगे रखो इनको, पीछे मत रखो, आगे रखो। जंगली जानवर में कौन कौन से जानवर हैं उसमें मैंने आपको बताया, टाइगर है, लेपर्ड है, हाथी है, चीतल, सांभर और डियर है ना, बाकी डियर काकड़ होते हैं, तो काकड़, चित्तो और जड़िया, तीन तो ये हो गई है ना। ये अलग हुए, जड़िया तो वहाँ से लगा हुआ, जड़िया तो पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में भी आ गया। इसके अलावा जंगली सुअर, ठीक, जंगली सुअर भी यहाँ है। तो ये जो होता है ना, सूखा पेड़ है। अच्छा, सूखे पेड़ के ऊपर एक हरा पेड़ आ गया, बन लग गया। कोई पहचानता है? चीड़ कहाँ है? बन लग गया वो दूसरा। हाँ, बन लग गया, मतलब बन के कहा वो बड़ा कड़ी वाला बड़ा पेड़ है। हाँ, बड़ा बड़ा का पेड़ है, बड़ का मतलब फाइकस, बड़ का पेड़ है, जैसे पीपल, बरगद, बड़ और तुम्हारी गोजिम है ना, ये सब गोजिम घा हो यो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो है ये सब फाइकस स्पीशी है। क्या है? फाइकस। फाइकस पकड़ो के लिए साल भर का खाना हो, साल भर खाने के लिए क्या है, उनमें से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, बेनियन ट्री। हमारे नेशनल ट्री कौन सा है? इकोसिस्टम में उसकी लेवल की महत्ता होती है, तब हम उसको एक नेशनल ट्री बोलते हैं। तो ये इनको क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं किसी जीवन को अपने, तो किसी सहारे की जरूरत होती है। देखो वहाँ पेड़ होगा, पेड़ से बड़ी जमा, ठीक है, देखो अब ये जो डिस्पर्सल होता है अंदर आ जाता है ना, अब इसमें तो हमारी मदद कौन करता है? इस डिस्पर्सल में हमारी मदद करता है पक्षी। कौन मदद करता है? पक्षी मदद करते हैं, क्योंकि पक्षी क्या होते हैं, एक पेड़ पे खाना खाते हैं, फिर उड़ के दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी तीसरी जगह जाते हैं, चौथी। जब वो ड्रॉप करता है तो कैसा क्या निकालता है? वो बीट हो। जब वो ड्रॉप करता है, चिड़िया ड्रॉप करता है मतलब वो पॉटी करता है। हाँ, बीट। तो क्या निकालता है? बीज निकल गया पूरा। बीज निकलता है, और बीज के साथ क्या निकलता है? खाद भी कुछ बचा अधबचा बिल्कुल, खाना भी निकल गया, जो उस बीज के लिए क्या है? मिन्योर है। मिन्योर मतलब गोबर है, उससे खाद हो गई। खाद है उसकी। खाद के साथ वो यहाँ आता है, और ऊपर क्या होता है देखो, ये पेड़ कैसा है? सूखा है भाई, इसमें क्या है? सूखा पेड़ है भाई, एक पत्ती नहीं है, सूख रहा है, सूख गया, सूखा पेड़ है। सूखे पेड़ में क्या चढ़ती है हमेशा?
दीमक। हमारे इलाकों में सूखे पेड़ों में दीमकें चढ़ती हैं। बिल्कुल। दीमक मिट्टी लेके ऊपर जाती है। इसको मिट्टी मिल गई, मॉइस्चर ऊपर से गिरता है और मिन्योर तो है ही, खाद तो है ही, बीज जम जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही जमता है बीज, सबसे पहले काम होता है, 2 पत्तियां निकलती हैं। सबसे पहला जो मेन काम होता है यहाँ से रूट्स के ऊपर लंबी रूट छोड़ता है। जब ये रूट जमीन में जाती है तब पेड़ अपनी ग्रोथ चालू करता है, क्योंकि अब जमीन में चली गई जड़ और जमीन में क्या है, मिट्टी मिट्टी हमारे पास भरपूर है। अब हम क्या करते हैं, पेड़ उगना चाहिए। ये हर एक स्पीशी में नहीं होता। हम सोना आज भी विदेशों से आयात करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हम डबल सुन जोड़ लो, वो सुन हमारे देश में नहीं हो, वो विदेशों में हो। हमारे पास बहुत ही कम खदान है जो जहाँ से हम सोना निकालते हैं, बहुत कम मात्रा में। मेजॉरिटी हम लोग आयात करते हैं सोना। जो अंग्रेजों ने अब भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था, लोग सोना मतलब संरक्षण करते हैं और घरों में रखते हैं सोने को कल्चर के हिसाब से। लेकिन भारत सोने की चिड़िया ओवरऑल प्रकृति और प्राकृतिक धरोहर को लेकर। अब सोना कैसे कैसे हो गया देश, देखो हमारे पास नीचे देखो कोस्टल एरिया, समुद्र, ठीक, समुद्री वन, समुद्री वन, और ऊपर आते तो सेंट्रल इंडिया में अलग तरीके के वन। अब आप चले जाओ राजस्थान में, रेगिस्तान हमारे पास, ठीक, एक तरफ तो कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका, एक तरफ सूखा इलाका। हिमालय में आओ तो हिमालय के पर्वत शिखर, ऐसे पर्वत शिखर बहुत कम देशों में है। हिमालय के पर्वत शिखर, उसके नीचे का ये इतना बेहतरीन जंगल। नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो अलग, हाँ, ऐसा डाइवर्स नेचर और कहीं नहीं है। मैं आऊँगा परसों। हाँ, तो साल जो है ना 300 साल से ज़्यादा होता है। अब ये पता नहीं है, देख लिए। अब अखरोट का फल इतना हार्ड होता है, फल के अंदर क्या है, बीज है, बीज है, फल के अंदर बीज है। तो अखरोट का फल जो होता है, वो कॉर्नामेंट जो होता है, बहुत हार्ड होता है ना। तो अखरोट और बेल तकरीबन एक जैसे होते हैं। बेल भी कितनी हार्ड होती है, अगर किसी ने सर में बेल से मार दिया ना, हाँ वो बिल्कुल धन हो जानी उसकी। बेल, तो अब ये बेल के अंदर जो बेल का बीज है वो कैसे जमेगा, जब इतना हार्ड पत्थर जैसा कोई संरचना बाहर से हो तो बीज कैसे जमेगा। इसीलिए जंगल इकोसिस्टम में लंगूरों का महत्व। हाँ, लंगूर बंदर क्या करते हैं, लंगूर बंदर उन फलों को तोड़ते हैं, पहले तो अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है, फिर जमीन के नीचे गिराते हैं। ऊपर से जब वो गिरता, पट करके किसी पत्थर में गिरा तो टूट जाता है। अगर नहीं टूटा तो बंदरों की, लंगूरों की दोस्ती दूसरे जानवरों से वो होती है, जड़ाव, चीतल, सांबर, वाइल्ड बोर, इनसे उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती कैसे होती है, लेन देन की दोस्ती। अब लेन देन क्या हुआ, एक तो फल का लेन देन हो गया, उनने फल गिराया, नीचे सांबर डियर था, जड़ाव ने जड़ाव के जबड़े हैं, उनने फल को तोड़ा, फिर लंगूर नीचे उतरा, पहले जड़ाव ने खाया, फिर लंगूर को इतने खाने को चाहिए, जो बचा था वो लंगूर ने खाया, फिर सांबर ने उसको आराम से खाने दिया, उसका वेट करा उसे खाने का, फिर लंगूर ऊपर गया, फिर उनने गिराया, फिर उनने तोड़ा, फिर वो नीचे उतरा, फिर उनने खाया। बिल्कुल वो प्रक्रिया। बीज डिस्पर्स हुआ, बीज ऊप के साथ, ड्रॉपिंग के साथ बाहर निकलेगा, पेड़ बनेगा। तो ये जंगल में बंदरों का तो है, लंगूरों का महत्व। बिल्कुल। अब दूसरा लंगूर बंदर जो होते हैं पेड़ पे बैठते हैं, एक तो खाने की दोस्ती है, एक दोस्ती है सुरक्षा की दोस्ती। अब हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या पता इसके नीचे कुछ भी है। अगर यहाँ एक लंगूर बैठा होता है उसको पता है, वो लंगूर नीचे नहीं देख, लंगूर कैन सी 360 डिग्री लाइक दिस। वो एक बार में 360 डिग्री देख लेता है। हम एक बार में कितने डिग्री देख रहे हैं, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मतलब इतना 180 कहाँ, यू नो हमारी आंखें ऐसी हैं, ठीक, अगर हमारी आंखें शायद यहाँ होती तो हम ऐसे देख पाते, ठीक है ना, तो 180 लगभग 45 ना पेड़ पे ना, बट ही बलवंत सर आपकी टीम क्या करने वाली है,
लकड़ी पहले तो लकड़ी हाँ नहीं, बनोचर की टीम क्या बनाएगी? ठीक है, तो जो बलवंत सर की टीम है वो बनाएगी क्या बनाएगी? वो बनाएगी क्या? इधर है आलू के गुटके। बलवंत सर की टीम के बारे में बात करें, आलू के गुटके और भात। ठीक है, जो मेरी टीम है, मेरी टीम बनाएगी दाल और सलाद। तड़का और सलाद काटेगी। ठीक, अब देखो रिसोर्सेज ऐसे हैं भाई, आपको अपने लिए पहले लकड़ी इंतजाम करनी है। ठीक, उसके बाद आग जलानी है, चूल्हा वूल्हे की व्यवस्था करनी है। ठीक, हमारे पास यहाँ पे जो है बर्तन है, भांडे हैं। ठीक, उनको लिपापोती करनी है जरूरत पड़ी तो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दरी बिछी है, ये दरी में हमने काटने छीलने की एक्टिविटी करनी। ठीक है, तो अब आप लोग जो क्लियर वाटर की टीम है वो भी 2 में डिवाइड हो जाए। मेन्यू मैंने बच्चों को बता दिया है और आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बच्चा मान उस एक्टिविटी का भाग बने। हम लोग आराम करें और हम लोग जो बूढ़े लोग हैं थोड़ा आराम करें।